चिंता मत करो, अब छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ के हाल बदल चुके हैं और सब खुशहाल हो चुके हैं। राम राज्य भारत में आज 23 तारीख के दिन हमने पूरे भारत को नारा दिया था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र दिखाइए, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? दिखाइए, किसने बोला है? इम्पॉसिबल है। ये जब से हिंदू आया है, जब से इस्लाम आया है, जब से सिख धर्म आया है, ईसाई धर्म है, सब सुख से ही जी रहे हैं। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है ना, तब से ना हिंदू सुख से जी रहे हैं, ना मुसलमान सुख से जी रहे हैं, ना सिख सुख से जी रहे हैं, ना ईसाई जी रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के चेले मालूम पड़ रहे हैं। नहीं, चेला नहीं हूँ भाई, मैं किसी उस बाबा का चेला नहीं हूँ जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, देश के नागरिकों का सम्मान न करता हो, प्रशासन का सम्मान न करता हो। जय मसीह की दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको करीब 2 या 3 दिन पहले ये वीडियो अपने चैनल से दिखाया था, जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के अंदर भी राम राज्य को लेकर के आएंगे और धर्मांतरण करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। तरह तरह की बातें दोस्तों मसीह लोगों को लेकर के, ईसाई समुदाय को लेकर के कैमरे पर ये धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे थे। अब दोस्तों इन्हीं का एक जवाब दिया है इस वीडियो में। इनका नाम है अनुराग ओझा और इनकी जो उम्र है दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे से भी करीब 2-2.5 साल छोटे हैं। करीब आप लगा लीजिए 21 साल के आसपास की इनकी उम्र है। और हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो बागेश्वर धाम वाले बाबा लोगों को बहकाते फिरते हैं, छत्तीसगढ़ में भी नारा दे रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र तुमको देंगे, ईसाइयों को नहीं छोड़ेंगे। उसके खिलाफ जो अनुराग ओझा ने जो बोला है वो मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी। इसी तारीख, आज की ही तारीख को छत्तीसगढ़ में 23 तारीख के दिन हमने पूरे भारत को नारा दिया था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र दिखाइए, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? दिखाइए, किसने बोला है? इम्पॉसिबल है। अरे मंदिर उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में। हो गया मंदिर उद्घाटन हो गया 1 जनवरी 2024। अरे वो चुनाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि मंदिर पे मुद्दा करेंगे, मंदिर खुलवा दिया। आज क्यों नहीं खुलवा रहे? हिम्मत है अगर तो विकास पे चुनाव लड़ो ना। हिंदुस्तान से जी रहा है किसके कार्यकाल में? भैया जब से हिंदू आया है, जब से इस्लाम आया है, जब से सिख धर्म आया है, ईसाई धर्म है, सब सुख से ही जी रहे हैं। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है ना, तब से ना हिंदू सुख से जी रहे हैं, ना मुसलमान सुख से जी रहे हैं, ना सिख सुख से जी रहे हैं, ना ईसाई जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 उद्योगपति इनके सुख से जी रहे हैं। बागेश्वर धाम गए हैं कि नहीं गए? मैं नहीं गया हूँ। आपके पिता का, दादा का, सबका नाम बता देते हैं वो। कौन बताएगा? मैं जाऊंगा, मुझे भाई साहब मैं जाऊंगा, यही देखने जाऊंगा मैं, और फिर देखता हूँ मेरे खानदान के बारे में कितना कौन बताता है। मुझे तो भाई जितनी वीडियो मौजूद है वो बताते हैं बाबा। मैं क्या शास्त्री, एक चीज बताइए, हम आपको जानते हैं कि आपका नाम दानिश संजार है, ठीक? मैं तो आपके बता दूंगा आपका घर उस जगह है, आपका फोन नंबर ये है, आप इस समय इस लड़की से बात करते थे, कुछ समय बाद उस लड़की से बात करने। अच्छा मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, तो वहीं पे बिलबिलाने लगे। अच्छा आप भी बाबा हो गए? आपको भी पता है कि लड़की से बात करते हैं? बिल्कुल। आप कौन से बाबा हैं? कौन सी बाबा? अनुराग बाबा कह सकते हो आप। अनुराग बाबा है? बिल्कुल। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के चेले मालूम पड़ रहे हैं। नहीं, चेला नहीं हूँ भाई, मैं किसी उस बाबा का चेला नहीं हूँ जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, देश के नागरिकों का सम्मान न करता हो, प्रशासन का सम्मान न करता हो, देश की मीडिया को सम्मान न करता हो। स्टेज पे खड़ा होकर संबोधित करता है कि बीच से ही नंगा कर दिया जाएगा। काहे नंगा कर दोगे भैया? काहे नंगा कर दोगे? संविधान ने दिया। किसने कह दिया? आपको नहीं पता है किसने कहा था? नाम लेने में डरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं। 13 मई से लेकर के 19 मई तक चंडीगढ़ में एक 7 डेज हीलिंग फेस्टिवल होने जा रहा है। 7 दिन यहाँ पर चंगाई सभा का मेला होगा दोस्तों। शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये चंगाई सभा होने वाली है। परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुअल इस चंगाई सभा को लेंगे। 7 दिन लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपके लिए ले हैंड प्रेयर की जाएगी। वो बीमारियां, वो परेशानियां जो आपके जीवन में कई सालों से लगातार बनी आई हैं, अगर आप उनसे छुटकारा लेना चाहते हैं तो जरूर इस चंगाई सभा में आए। ये चंगाई सभा चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में होने वाली है। 13 मई से लेकर के 19 मई तक शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपके लिए रहने का और खाने का भी प्रबंध किया गया है। आप जरूर आए इस चंगाई सभा में। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो देख करके आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा कि महज 21 साल की उम्र में इतनी समझ ये रखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आज के समय में गवर्नमेंट एक बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है कि जो हिंदू है वो खतरे में है,
हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब आप समझ सकते हैं, करीब 80-90% तो हिंदू ही हमारे देश में रहते हैं। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि हिंदू खतरे में है, और उनके हाथ में हिंदू राष्ट्र के नाम का एक लॉलीपॉप थमा दिया है सरकार ने, जिसको अंधभक्त हमेशा लेकर के कुछ ना कुछ डिबेट करते ही रहते हैं, बहस करते ही रहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और अगर हम उनसे हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पूछ लें या हिंदू राष्ट्र के सिर्फ फायदे ही पूछ लें तो उनको तत्काल डायपर की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो बता ही नहीं पाते हैं। और जैसा भाई अनुराग ने हिंदू राष्ट्र की मांग पर जो बागेश्वर धाम वाले बाबा को इसमें धोया है, आपने अभी देखा। और साथ के साथ वर्तमान सरकार के ऊपर भी अनुराग ओझा ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। उनमें से सबसे बड़े सवाल तो यही है दोस्तों कि आज के समय में ना तो हिंदू सुख से जी रहा है, ना सिख सुख से जी रहा है, ना ईसाई सुख से जी रहे हैं, ना ही मुस्लिम सुख से जी रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे इस बात के बारे में तो आपको पता लगेगा कि अभी हमारे देश में वर्तमान में चल क्या रहा है। आप किसानों को देख लीजिए, जितने भी पंजाब के किसान हैं वो आज भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल परेशान है। क्रिश्चियनों को आप देख लीजिए, जहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर मसीह लोगों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर मुस्लिम लोगों के साथ क्या हो रहा है। और जो हिंदू हैं वो महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, बेरोजगारी के नीचे दबे हुए हैं, शिक्षा के नीचे दबे हुए हैं। कितने ही गांव हैं दोस्तों ऐसे जहां पर अभी भी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी पानी के लिए लोगों को काफी किलोमीटर तक दूर तक चलकर जाना पड़ता है और वो गंदा पानी निकाल करके पीते हैं। इन सब बातों को बताकर कभी भी वोट मांगा नहीं जाता है। और ये बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे इन लोगों ने एजेंट छोड़े हुए हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र के बारे में लोगों को बताते फिरते हैं, उनको भरमाते फिरते हैं। जब भी कोई स्वास्थ्य की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, तो इन सब सवालों के जवाब छोड़ करके उनको राम मंदिर के बारे में बताया जाता है, उनको हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया जाता है। धर्म के नाम पर राजनीति करी जाती है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार के एजेंट हैं और कुछ भी नहीं। ये उन्हीं का काम करते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इसीलिए ये भड़काऊ बयान दे देते हैं, चाहे ईसाइयों को लेकर के, चाहे मुस्लिमों को लेकर के, चाहे किसी को भी लेकर के, और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। अगर कोई क्रिश्चियन किसी हिंदू को इस तरीके से धमकी दे दे या कोई मुस्लिम दे दे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, NA लगा दिया जाएगा, उसकी जमानत होनी ही मुश्किल हो जाएगी और क्या पता कितने सालों तक उसकी जमानत भी ना हो। लेकिन ऐसे बाबाओं से सरकार को फायदा पहुंचता है, इसीलिए ऐसे बाबाओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और इसका ये गलत फायदा उठा करके मसीह लोगों के बारे में बकवास करते हैं। जब ये बाबा पंजाब में आया था दोस्तों, तो आपको याद होगा, मैंने वीडियो आपको दिखाया था कि अमृतसर में भी आकर के इसने यही बात बोली थी, क्रिश्चियन लोगों को लेकर के बोली थी। हालेलुया को गलत तरीके से बोल के उसका मजाक बना करके तंज कसा था मसीह लोगों के ऊपर। और अब जो छत्तीसगढ़ से वीडियो सामने आई है, इसमें भी आपने सुना कि किस तरीके से ये वहां पर भी जाकर के मसीहों के बारे में गलत बोलता है। अगर इस ढोंगी बाबा के पास कोई सबूत है तो दिखाए, किसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है, कौन से परिवार को लाखों रुपए दे करके धर्म परिवर्तित कराया गया है। और अगर नहीं है कोई सबूत तो मुंह बंद रखना चाहिए। लेकिन इन पाखंडियों को भी तो एक सरकार को फायदा पहुंचाना है, इसीलिए ये धर्म के नाम पर जहर घोलते हैं और एक पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। बाकी आप दोस्तों इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ समय से चैनल पर व्यूज बहुत डाउन हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो को ज्यादा शेयर करें और पहले किसी रीच वापस हमारे चैनल पर आए, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।